हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो आज हमारे दो प्रमुख आचार्य का तिरोभाव दिन है। एक है रूप गोस्वामी और दूसरे हैं गौरीदास पंडित। तो ये जो दोनों आचार्य हैं उसमें से विशेष रूप से रूप गोस्वामी वो हमारे 6 गोस्वामियों में से सबसे प्रमुख माने जाते हैं, रूप और सनातन गोस्वामी। और यहाँ तक कि बताया जाता है जितने भी वैष्णव भक्तगण हैं इस्कॉन में उनको सबको रूपानुगा करके बताया जाता है। रूपानुगा का अर्थ है कि सब जो है रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलने वाले हैं। तो ये आज दोनों का तिरुभाव दिवस है। तो हमें जो है ऐसे तिरुभाव दिवस पे अगर हमें मौका मिलता है ऐसे आचार्य गण का श्रवण करने के लिए, उनके जीवन की कथा के बारे में सुनने के लिए दो शब्द, तो हमारा अहोभाग्य है। हमें जो है उनकी विशेष कृपा मिल रही है कि उनके आविर्भाव तिरुभाव के दिन हम उनके जीवन के बारे में कुछ दो शब्द सुन पा रहे हैं। तो इतने महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं भागवतम का पाठ करने के लिए। भागवतम अर्थात साक्षात कृष्ण भगवान का संग। तो कृष्ण भगवान के संग में हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमें वैष्णव गुरुओं का आशीर्वाद होगा। बिना वैष्णव गुरु के आशीर्वाद के हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो ये जो आज का दिन है रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन अगर हम इनका कथा सुनते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त करके हम फिर भागवत कथा और सुन सकते हैं। तो रूप गोस्वामी का सबसे मुख्य जो है गुण ये था कि वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। तो चैतन्य महाप्रभु के सबसे खास थे छठ गोस्वामियों में, वो थे रूप गोस्वामी। तो इसलिए हम उनका जो है प्रणाम मंत्र भी गाते हैं। तो उनका प्रणाम मंत्र करने से पहले हम जो है ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य बोलते हैं हमेशा। ये इसके लिए कि रूप गोस्वामी तक पहुंचने के लिए हमें प्रभुपाद ने मदद किया है। रूप गोस्वामी को पहुंचने के लिए हमें प्रभुपाद ने मदद किया है। तो हमें ये समझना है कि प्रभुपाद के द्वारा हम रूप गोस्वामी तक पहुंच पा रहे हैं और रूप गोस्वामी के द्वारा हम जो है चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण और जो है उनके और हम सेवा कर सकते हैं। तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि ये जो हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया, तो ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य मतलब हम अज्ञान में पैदा हुए थे और हमारी जो आंखें हैं वो किसने खोली है? वो गुरु ने खोली है। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करना चाहते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमेशा जब हम ये प्रार्थना करते हैं, देखिए जहां तक मुझे मालूम है हम लोग कोई भी जो है एक आध दो भक्त होंगे जो पूरा ये प्रार्थना करते होंगे, पर अधिकांश समय हम दिन भर में इतना हम प्रार्थना नहीं करते हैं जो मंगलाचरण है। तो जब प्रवचन के पहले जब मंगलाचरण होता है तो उस समय जब हम ये मंगलाचरण कर रहे हैं तो हर एक भक्त को चाहिए कि हाथ जोड़ के आंख बंद करके पूरी तरह से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो हम अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, हम षड गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभुपाद को प्रार्थना कर रहे हैं, पंचतत्व को प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को, राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना में मन लगाएं। देखिए रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में बताया है, भक्ति डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी।
एटीट्यूड, आपकी भावना क्या है उस पे जो है निर्भर करता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मंगलाचरण चल चल रहा है, अभी टाइम है, मैं कुछ और कर लेता हूँ, इसका मतलब आप जो है भगवान को प्रार्थना करने को जो है उसको महत्वपूर्णता नहीं दे रहे हैं। हम जो भी दिन भर में कार्य करते हैं, हर एक चीज को बहुत महत्वपूर्णता देते हुए करना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। भगवान का नाम जप, भगवान की कथा वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो कार्य कर रहे हैं हमें सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न हो सके। तो अभी रूप गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु का मन को जानते थे, इसलिए हम जो है मंगलाचरण में गाते हैं, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्व पदांतिकम। तो बताया जाता है कि कब जो है रूप गोस्वामी जिन्होंने इस भौतिक जगत में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये जो आंदोलन है, आध्यात्मिक आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन जो पूरी तरह से स्थापना किया, कब वो मुझे आश्रय देंगे। तो ये इसका श्लोक का मतलब है। तो जितना हम दिल से ये प्रार्थना करेंगे, उतना भगवान हमारे साथ और आचार्यगण हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। जितना हम मैकेनिकली करेंगे या सिर्फ एकमात्र सुन रहे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो सुनते सुनते हम दूसरे 10 कार्य कर रहे हैं, तो भगवान भी बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये दूसरे 10 कार्यों में लगा हुआ है तो ठीक है, वो इसको इतना कृपा देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है उनका जीवन चरित्र में कि वो और चैतन्य महाप्रभु के दूसरे जो सबसे प्रमुख है सनातन गोस्वामी, उन्होंने जो है पूरे के पूरे जो महाप्रभु ने जो आए थे भक्ति स्थापना करने के लिए, तो वो भक्ति स्थापना करने के लिए उन्होंने पूरे शास्त्रों की रचना की, और यहाँ तक कि सब तीर्थ स्थानों का भी उन्होंने जो है ढूंढा, और ढूंढ के पूरे वृंदावन में तीर्थ स्थान जितने भी थे उनको पूरी तरह से, वापस से बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सकवेट करके जो है उसकी पूरी तरह से स्थापना की, यहाँ तक कि मंदिरों की स्थापना की, जिससे आने वाले भविष्य में, जैसे अभी कलयुग चल रहा है 500 साल पूर्व भी, जो बद्ध जीव है वो ऐसे मंदिरों में जा सके, भगवान को प्रार्थना कर सके और अपनी भक्ति बढ़ा सके। तो बताया जाता है इन दोनों को जो है जनरल जैसे कमांडर बोलते हैं, तो वैसे ही इन दोनों को, चैतन्य महाप्रभु के ये दोनों हैं रूप और सनातन, उन दोनों को कमांडर के रूप में बताया गया है। तो गौर गौनदेश दीपिका में कवि कौनपूर्ण ने बताया है, श्री रूप गोस्वामी जो थे वो रूप मंजरी है कृष्ण लीला में। तो देखिए अभी ये जो रूप गोस्वामी है जिन्होंने उपदेशामृत लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु है जिसके ऊपर हम चर्चा कभी भी भविष्य में करेंगे, और बाकी भी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं जिसके बारे में आज सुनेंगे हम, वो वास्तविक रूप मंजरी है, वो साक्षात राधा कृष्ण की आध्यात्मिक जगत में सेवा कर रहे हैं। तो वो जो चीज बताते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बताऊंगा उनके सब लीलाओं के बारे में, पर जो मुझे सबसे मुख्य लग रहा है, जो कई बार आश्रम में भी, कई बार ब्रह्मचारियों में, भागवतम क्लास में बार बार बताया जाता है, वो है भक्ति करने के लिए आपका जो है एटीट्यूड, हाँ, आपका जो है मानसिक चेतना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण करता है। तो हमेशा हमारी चेतना रहनी चाहिए, हमें हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें किसी भी चीज के लिए कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। राधानाथ महाराज स्पष्ट रूप से बताते हैं, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो इसका मतलब आप कृतज्ञ नहीं हो। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज के लिए कंप्लेन ना करें, कृतज्ञ रहें, और जो है हम जो है आनंदित होके और कृतज्ञ होके ये भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं, और जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बताया जाता है कि रूप और सनातन दोनों के बारे में वर्णन किया जाता है कि दोनों जो है बहुत ही कम उम्र में जो है सब शास्त्रों के पंडित बन गए थे, उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी। और यहाँ पे बताया जाता है नवाब हुसैन शाह के वो कैसे वो वहां पे पहुंचे, उनके मिनिस्टर कैसे बने, उसका एक बड़ा अलग कथा भी है। तो उनके नवाब हुसैन शाह के महल में एक मौलवी थे,
ये मौलवी को भविष्य देखने की बहुत शक्ति थी। तो वो पूछते थे कि मेरी राज्य का जो है कामयाबी कैसे होगा, मेरा राज्य कैसे बढ़ेगा। तो ये मौलवी ने बताया कि अगर ये दो ब्राह्मण लड़के आपके पास आ जाएं तो आपका पूरा राज्य का सफलता ही सफलता होगा। ये दोनों बहुत शक्तिशाली लड़के हैं। तो फिर नवाब हुसैन शाह ने जाके उनको बताया कि अगर आप मेरे साथ कार्य नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं उन सबको तोड़, उनका सब घर नाश कर दूंगा, मंदिरें तोड़ दूंगा और किसी को भी आपके जो है वेद पाठ करने नहीं दूंगा। तो जब रूप और सनातन ने देखा कि अरे अगर हम इनको नहीं जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है विनाश कर देंगे, तो पूरे जन समुदाय को बचाने के लिए उन्होंने दोनों ने अपना बलिदान जैसे दे दिया और ऐसे मुस्लिम राजा के साथ काम करने लग गए। और ये मुस्लिम राजा ने उनका नाम रखा दबीर खास और सकार मलिक। तो बताया जाता है कि जब वो काम कर रहे थे तो इन दोनों ने जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के कारण रूप गोस्वामी ने एक खास चिट्ठी लिखी थी उनको। तो महाप्रभु जो है उनको जवाब देते हुए लिखते हैं, ये मैंने कई बार पहले चर्चा किया है, ये वापस से सुनने के बहुत योग्य है क्योंकि इसमें एक भक्त का मानसिक भाव बतलाते हैं महाप्रभु। बोलते हैं महाप्रभु से बतलाते हैं रूप गोस्वामी को, एक स्त्री जो किसी अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष से जो है आकर्षित होती है या प्रेम करती है तो वो अपने घर का कार्य बहुत उत्तम तरीके से करती है जिससे उसके पति या उसके घर वालों को जरा भी संदेह न हो, शक न हो। लेकिन वही स्त्री मन ही मन में अपने प्रेमी का हमेशा चिंतन करती रहती है और मौका मिले तो वो अपने परिवार को भी छोड़ के उसके पास जाके मिलने की चेष्टा करती है। तो ये उदाहरण दिया और महाप्रभु सिखाना चाहते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके द्वारा हम सबको कि हमें अपने गृहस्थ के कार्य सबसे उत्तम तरीके से करने चाहिए और ऐसे कार्य करते करते हमें अपने हृदय में भगवान की ओर प्रेम और भक्ति भी बढ़ाते रहनी है। तो जब हम वो कर रहे हैं तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा, नहीं तो हमें और बाहर जो इतने सारे अभक्त लोग हैं वो लोग भी अपना परिवार का पोषण कर रहे हैं, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये सब कार्य करना है और शायद कोई अभक्त करता है उससे अच्छे से करना है और उसके साथ साथ हृदय में भगवान की ओर प्रेम और भगवान की ओर भक्ति उसको भी बढ़ाते रहना है। देखिए हम सबका अलग अलग व्यवसाय है, हम सबको परिवार का ध्यान रखना है, हम सबको जो है नौकरी करनी है और हो सकता है हम सब में से कोई ना कोई भक्ति में भी लगे हैं, प्रचार में भी लगे हैं। ये सब उत्तम चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अलग चीज है, वो है हमारा और भगवान का संबंध। और वो संबंध तभी बनेगा जब हम पूरी तरह से एकाग्र होके भक्ति करें, जप करें, प्रार्थना करें और जो हम दिन भर के कार्य कर रहे हैं उसे भी हमें भगवान को अर्पण करना है, वो भी दिन भर का भक्तिमय कार्य है। तो इसलिए हमें सब चीज उस चेतना से करनी चाहिए। तो बताते हैं जब रामकेली में नवाब हुसैन साहब का जो मेन हेडक्वार्टर्स था, वहां पे रूप और सनातन जो है वहां उनको मिलने के लिए बहुत ब्राह्मण आते थे, विशेष रूप से नवद्वीप से। तो जब वो नवद्वीप से आते थे तो नवद्वीप से आके उनको महाप्रभु के बारे में बहुत सारे कथा बताते थे, तो इससे उनका आकर्षण और बढ़ते जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे जो एक भक्त होते हैं वो हमेशा अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए हर कार्य करते हैं। तो नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य कर रहे थे, पर उन्होंने अपने जहां वो निवास स्थान था वहीं पे उन्होंने जो है एक वृंदावन छोटा सा बना दिया था। जो लोग राधा गोपीनाथ मंदिर में गए हैं उन्होंने देखा है राधानाथ महाराज ने एक छोटा सा वृंदावन वहीं पे बनाया। तो ये एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण है। मुझे मालूम है 1999 2000 2001 साल की बात है, वहां पे कचरा जो है पूरे लोग आके डालते थे, जितने भी उधर 4-5 बिल्डिंग वाले हैं वो डंप ग्राउंड जैसा था
और महाराज ने बोला नहीं, ये हमारा प्रॉपर्टी है, यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे जो है खूबसूरत वृंदावन बनाएंगे। और महाराज ने देखते ही देखते जो है इतना बढ़िया वृंदावन का वातावरण बना दिया वहां पे। और वहां पे जो है गोस्वामियों के मंदिर भी बना दिए, मदन मोहन गोविंद देव मंदिर, और श्याम कुंड, राधा कुंड, गोवर्धन। तो ये है शुद्ध भक्त की दृष्टि, एक कचरे के जगह पे भी जो है पूरा वृंदावन का स्थापना कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने जो है वृंदावन का निर्माण किया, और राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन। और वहां पे जो है जब वो लोग अपना कार्य समाप्त करते थे, फिर आके स्नान करके जो है वैष्णव के कपड़े पहन के, तिलक लगा के, दोनों भाई वहां पे जाके राधा कृष्ण को स्मरण करते थे। और बताया जाता है उनके आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी, मदन मोहन जी को याद करते थे, कृष्ण भगवान को याद करते थे। और वो यही सोचते रहते थे कि कब हमें जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होगा, कब हम उनकी सेवा में पूरी तरह से लग पाएंगे। तो अभी वर्णन आता है कि रूप गोस्वामी के सबसे मुख्य इष्ट देव हैं गोविंद देव। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को बताया था कि आप जो है ब्रज धाम में जाके सब जो प्रमुख भगवान की लीलाएं जहाँ की हैं, उस लीलाओं के उधर जो है उसकी स्थापना करें। तो एक बार रूप गोस्वामी जो है यमुना के तट पे बैठे थे और थोड़े दुखी हो रहे थे। ये जो है थोड़े आगे की मैं कथा बता रहा हूँ। जब वो वृंदावन आ चुके थे यहाँ पे सेवा छोड़ के, तो जब वो वहां बैठे थे तो वो थोड़े दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है हमें शिक्षण दिया है और वो शिक्षण हम पूरी तरह से पालन कर नहीं पा रहे। और विशेष रूप से उनके मन में था कि कृष्ण भगवान के जो पोते थे वज्रनाभ, उन्होंने बहुत सारे मुख्य विग्रह जो है उन्होंने बनाए थे, और उन्होंने ब्रज में उनकी स्थापना की थी। एक थे हरिदेव, एक थे मदन मोहन देव, एक थे गोपीनाथ देव, और एक थे गोविंद देव। तो बीच में ये मुसलमान राजाओं के कारण ये सब विग्रह छुपा दिए गए थे। कहाँ थे इसका कोई वर्णन नहीं था। तो ना उनको विग्रह मिल रहे थे, तो इसलिए वो जो है बहुत चिंतित अवस्था में बैठे थे। उसी समय एक श्याम रंग का एक नवयुवक लड़का जो है गोपा, वो आया और उनको बोला, हे स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों बैठे हो वृंदावन के धाम में? तो रूप गोस्वामी बताने लगे कि मेरे को एक कार्य दिया गया है, वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, इसलिए। वो विशेष बोले कि चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण जो दिए हैं उन्होंने, वो मैं कार्य कर नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते हैं, बालक आप मेरे साथ आइए, मुझे मालूम है आप किस चीज को ढूंढ रहे हो। आपको ये गोमत गोमत तिला गोमत तिला जो है उसके नीचे आपको मिलेगा। और बोलते हैं यहाँ पे गैया आती है, रोज यहाँ पे दूध दे के जाती है। तो मुझे लगता है कि आप जो है यहाँ पे जो आप जिसके लिए ढूंढ रहे हैं, जिस चीज को, वो आपको मिलेगा। और ऐसा बोलते हुए जो है रूप गोस्वामी एकदम से चौंक जाते हैं कि इस बालक को कैसे मालूम कि मैं विग्रह को ढूंढ रहा हूँ और वो यहाँ कैसे हो सकते हैं। ऐसे करके पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं वो बच्चा अदृश्य हो जाता है। तो वो सोचने लगते हैं कि ये जो बालक कौन था। और जैसे ही उसके बारे में ज्यादा स्मरण करते हैं तो उनको समझ में आता है ये बालक जो है वो और कोई नहीं, स्वयं जो है कृष्ण भगवान ही थे, जो मुझे मार्गदर्शन करने आए थे। और जितना भी उनके मन में चिंता या तकलीफ थी वो पूरी तरह से निकल जाती। तो अगले दिन बताया जाता है वो देखने के लिए वहीं पे वो आ जाते हैं रूप गोस्वामी, और देखते हैं कैसे एक सुरभि गैया वहां पे आती है और वहां पे दूध दे के वो जो है वापस से जंगलों में चली जाती है। तो ये देख के रूप गोस्वामी को पूरी तरह से श्रद्धा हो जाता है कि गोविंद देव जो विग्रह है वो इसके नीचे हैं। और फिर वो ग्वालों को जो व्रजवासी है उनको लेकर आते हैं, ये सब कथा सुनाते हैं, और सब जो है खोदते हैं, और वहां से उनको जो है गोविंद देव का विग्रह मिलता है। श्री गोविंद देव भगवान की जय। तो सारे भक्तगण गोविंद देव का विग्रह देख के जो है एकदम आनंदित हो जाते हैं। और रूप गोस्वामी के तो आंखों से अश्रुधारा ही बहने लगती है गोविंद देव का विग्रह देख के, जो वज्रनाभ जी ने स्वयं बनाया था। तो मैंने पहले प्रवचनों में बताया है कि कैसे उन्होंने जब बनवाया तो हमारे इस्कॉन के विग्रह के जैसे नहीं बनवाए।
ये देखिए, ये डायरेक्ट कृष्ण भगवान के पोते हैं वज्रनाभ। तो उन्होंने जो भी विग्रह बनाए, उन्होंने विग्रह इस तरह से बनाए हैं कि कई साल निकल जाए। अभी जैसे 500 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी गोविंद देव का विग्रह जो है वो वैसे का वैसा है। वैसे गोपाल जी विग्रह नाथद्वारा में, वैसे गोपीनाथ, मदन मोहन। तो अगर आप जो है, हम लोग जितना वो बोलते हैं ना शिल्पी शास्त्र के बारे में नहीं जानते, स्कल्पचर जिसे बोलते हैं, या जिसे मूर्तियों को जो नकाशते हैं, पर इस्कॉन में जो विग्रह बनाते हैं, और अगर आप इन विग्रह को देखेंगे, दोनों में बहुत फर्क है। इस्कॉन के विग्रह थोड़े जो है इतना ज्यादा लंबा समय नहीं जाएंगे, नहीं टिकेंगे, लेकिन ये जो विग्रह है वो अवश्य टिकेंगे, क्योंकि उसका बनावट ही इस तरह से किया है कि उनके जो पीछे भी है वो ऐसा उन्होंने पत्थर का कारीगरी की है कि वो बहुत दीर्घायु, लंबे समय के लिए जो है वो टिके रहे। तो फिर बताया जाता है कि दूसरे गोस्वामियों को मालूम चला और सारे गोस्वामी हर्षोल्लासित हो गए। यहाँ तक कि वर्णन आता है शास्त्रों में कि देवी देवतागण जो है वो लोग आगे गोविंद देव का दर्शन करने के लिए और मानव रूप लेकर वो आए और जो है वो दर्शन कर रहे थे। और वहां पे जो है तुरंत जो है उत्सव बनाने लगे और जो है अभिषेक होने लगा, भगवान को अलग अलग भोग चढ़ने लगा। और यहाँ तक कि ये जो शुभ ये था कि भाई गोविंद देव के विग्रह मिल गए हैं, तो वो महाप्रभु को भी बताया गया। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने, बताया जाता है, काशीश्वर पंडित को विशेष रूप से भेजा जगन्नाथपुरी से, कि वो जो वृंदावन में गोविंद देव के विग्रह की सेवा कर सके और रूप गोस्वामी को मदद कर सके। और आज यही गोविंद देव मंदिर विग्रह जो है वो जयपुर में है। और मैंने जैसे बताया है कि सुबह सुबह जो है इतने सारे भक्त आ जाते हैं वहां दर्शन के लिए। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक पुजारी आया है। उनका जो भजन गाते हैं वो हो सकता है हमारे गौड़ी वैष्णव में ना हो, पर बहुत भक्ति से गाते हैं, बहुत भाव से गाते हैं। और हाथ में चंदन लेकर आया हूँ, दिया लेकर आया हूँ, ऐसे करके गाते हैं सब भक्तगण। तो सबका जो है भगवान गोविंद देव इतने आकर्षित हैं कि मोगलों का जो है जैसे बोलते हैं शासन खत्म होने के बाद जब वृंदावन के भक्तों ने कहा कि हमें ये विग्रह वापस अभी भी दे दीजिए, तो जयपुर के राजाओं ने, जयपुर के उधर के जितने भी भक्तगण थे, उन्होंने बोला नहीं, अभी गोविंद देव यहाँ से नहीं जाएंगे। और वो इतने आकर्षित हो गए कि जो है प्राचीन काल से अभी तक गोविंद देव जो है वो वृंदावन में ही है। तो फिर बताया जाता है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ने बहुत भक्ति शास्त्रों का निर्माण करना चालू किया। और फिर बताते हैं कि कौन से शास्त्र उन्होंने लिखे। उसमें से एक है विदग्ध माधव, ललित माधव, और बहुत सारे दूसरे किताबें भी हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु। तो आज रूप गोस्वामी के तिरुभाव के दिन जो है मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि कभी अगर हो सकेगा तो हम इसी सेशन में भक्ति रसामृत सिंधु का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रवचनों में हम गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, चैतन्य चरितामृत भी सुनते हैं, पर भक्ति रसामृत के कुछ श्लोकों के अलावा कभी हम नहीं सुनते। और यहाँ तक कि बताया जाता है भागवतम कृष्ण है, चैतन्य चरितामृत जो है वो चैतन्य महाप्रभु है, और भक्ति रसामृत सिंधु साक्षात राधा रानी है। तो जब हम भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ेंगे तो हम राधा रानी का संग प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी भक्तों से यही निवेदन है कि सब लोग लगे रहिए। भविष्य में आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में हम काफी सारे शास्त्र इस ऑनलाइन कोर्स के द्वारा हम चर्चा करेंगे। तो एक बार बताया जाता है वल्लभाचार्य जो विष्णु स्वामी, जो अभी उदयपुर में नाथद्वारा जो है, जहाँ पे वल्लभा संप्रदाय के भक्तगण सेवा करते हैं, वो रूप गोस्वामी को मिलने आए। तो फिर रूप गोस्वामी जो है उनको अपने कृष्ण कथा बता रहे थे, और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में जो उन्होंने पूरी रचना की थी वो दिखाया। तो कुछ देर पढ़ने के बाद वल्लभाचार्य ने बताया ये सब कुछ कुछ इसमें गलतियां हैं। तो रूप गोस्वामी ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला बिल्कुल आप जैसा बोलते हैं वैसे आप बदलाव कर दीजिएगा। तो उसी समय जीव गोस्वामी भी वहां पे थे,
वो बंगाल से आ चुके थे और बताया जाता है वो जो है वहीं पे सेवा कर रहे थे। जब उन्होंने ये सुना कि मेरे जो गुरु हैं रूप गोस्वामी, उनके रचना में ये दोष ढूंढ रहे हैं, तो कुछ समय बाद जब वल्लभाचार्य जी यमुना में स्नान करने गए तो जीव गोस्वामी भी यमुना के जल लेने के बहाने चले गए वहां। और वो बहुत नम्रता से उन्होंने उनको बोला कि आपको मेरे आचार्य में जिन्होंने रचना की है उसमें आपको गलतियां दिख रही हैं, तो क्या गलतियां? तो जैसे ही उन्होंने वो गलतियां बताई तो जीव गोस्वामी ने उन्हीं गलतियों के ऊपर जो है बहुत सारी अलग अलग शास्त्रों में से टिप्पणियां देके बताई, वो गलती नहीं, वो बिल्कुल प्रामाणिक है। तो जब उनका पांडित्य देखा तो वल्लभ जो है बिल्कुल विस्मित रह गए, वल्लभाचार्य। और वो रूप गोस्वामी को आके बोले, ये जो है आपका जीव गोस्वामी बहुत पांडित्य है उनमें और आपके रचना में कोई गलती नहीं है। तो जब वल्लभाचार्य अपने घर पे चले गए, बाद में रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया और बोला कि वो हमारे गुरु के समान है और तुम गुरु के साथ वाद विवाद कर रहे हो, तो तुम्हारा जो मन है वो भ्रष्ट हो चुका है। और ऐसे जिसका मन भ्रष्ट हो जाता है, जो वाद विवाद करना चाहते हैं, उनको वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे करके उनको वृंदावन से बाहर भेज देते हैं। ये एक कथा है। इसके साथ दूसरी एक कथा आती है कि एक बहुत बड़े पंडित थे जिनका नाम था रूप नारायण, और वो एक दिग्विजय जैसे थे। दिग्विजय अर्थात वो सब जगह जाते थे, लोगों से वाद विवाद करते थे, और जब वाद विवाद में सामने वाला व्यक्ति हार जाता था तो उससे जो है हस्ताक्षर लेते थे, और जिस पे वो हस्ताक्षर लेते थे तो उसे दिग्विजय पात्र बोलते थे। दिग्विजय पात्र मतलब जहाँ पे उन्होंने सबके हस्ताक्षर लिए हैं और बताया कि भाई ये लोग सब मेरे से पराजित हुए थे। तो यही रूप नारायण जो है वृंदावन में आते हैं, उनको मालूम चलता है कि रूप गोस्वामी बहुत बड़े पंडित हैं, तो उनके मन में आता है मैं इनको भी पराजित करता हूँ, इनके साथ वाद विवाद करता हूँ। तो रूप गोस्वामी के पास जैसे ही आते हैं तो रूप नारायण, तो रूप गोस्वामी उनको बोलते हैं आपको क्यों मेरे से वाद विवाद करना है? तो बोलते हैं मैं सबसे जो है प्रसिद्ध पंडित बनना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ मैंने सब पंडितों को परास्त कर दिया है, इसलिए मैं आपसे वाद विवाद करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं आपको वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, आपका दिग्विजय पात्र लाइए। तो जो विजय पत्र होता है वो लाता है। रूप गोस्वामी जो है वहीं पे उसका हस्ताक्षर करके बोलते हैं मैं परास्त हो गया, आप जाइए। तो रूप गोस्वामी इस लीला से ये बताना चाहते थे कि एक भक्त का समय बहुत मूल्यवान होता है। वो बगैर फजूल की चीजों में, वाद विवाद करने में, बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करता, वो समय व्यर्थ नहीं करता। उसका एक एक पल बहुत मूल्यवान है। प्रभुपाद जी इसी चीज को बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम, अर्थात एक एक पल जो एक भक्त है वो पूरी तरह से भगवान के सेवा में लगाना चाहता है, व्यर्थ में यहाँ वहां जो है बातें करके बर्बाद नहीं करना चाहता। तो रूप नारायण को भेज देते हैं। तब वापस से जीव गोस्वामी देखते हैं कि ये जो है पंडित मेरे आचार्य, मेरे गुरु को कैसे परास्त कर सकता है। तो बोलते हैं आपको विवाद करना है, आप आइए। तो यमुना के तट पे बैठ के काफी घंटों तक रूप नारायण के साथ जीव गोस्वामी विवाद करते हैं और पूरी तरह से उसको विध्वंस कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। और फिर उनका वो जो विजय पात्र लेके जो है पूरी तरह से वो फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि मेरे आचार्य हैं, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। तब वापस से उस समय भी यही बताया जाता है कि रूप गोस्वामी बोलते हैं आप वाद विवाद कर रहे हो, आप समय व्यर्थ कर रहे हो, आप में अहंकार बहुत है, आप वृंदावन से निकल जाइए। तो फिर ऐसे कहानी सुनी है मैंने महाराज के मुखारविंद से कि वो वृंदावन के बाहरी स्तर में जाके रहते हैं और पश्चाताप में वो फास्टिंग करने लगते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ नहीं करते। तब जो है सनातन गोस्वामी को इसके बारे में मालूम चलता है, तो सनातन गोस्वामी जो है उनको वापस लेकर आते हैं और रूप गोस्वामी को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण क्या है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के 3 प्रमुख शिक्षण है। वो है नामे रुचि, मतलब नाम में हमें रुचि होनी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा नाम करने चाहिए। नामे रुचि, वो हमें नाम में रुचि कब मालूम चलेगी, जब हम हर पल भगवान का नाम जप करेंगे। जब कोई दूसरे कार्य में
करते करते अगर हम हमारे मुख से अपने आप हरिनाम निकलने लगे तो इसका मतलब हमें हरिनाम में आकर्षण है, नाम में रुचि है। भले ही वो हम खाना खाते समय कर रहे हैं, हाथ धोते समय कर रहे हैं, हाँ, या कभी भी कुछ दूसरे कार्य करते समय जहाँ पे हमारा मन इतनी तरह से एकाग्र नहीं हो रहा है, वहां पे अगर हरिनाम हमारे मुख से निकल रहा है, इसका मतलब हमें आसक्ति है हरिनाम से। तो उस स्तर पे पहुंचना है। तो नाम रुचि, वैष्णव सेवा। तो ये दूसरा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण है कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, नाम में हमें रुचि होनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। और तीसरा है जीव दया। जीव दया मतलब जितने भी जीव हैं उनको प्रचार करना चाहिए, उनको भक्ति से जोड़ना चाहिए, उनको नाम जप से और भागवतम से जोड़ना चाहिए। तो ये नाम जप के ऊपर मैं वापस से बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया है कि मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहा है कि सुबह को सब भक्तगण जुड़े जपा के लिए। देखिए, जो लोग जुड़ जाते हैं और जपा कर लेते हैं, तो एक चीज है वो सबको बता रहे हैं वैष्णव में हमारे जो ग्रुप है कि देखिए मैंने सुबह को प्रामाणिकता से 16 माला कर लिया। बाकी लोग जो लोग नहीं जुड़ते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो उनका फिर 16 माला हुआ नहीं हुआ, दिन भर में कैसे हुआ, वो आप लोग सब जानते हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है दिल लगा के जप करना चाहिए सुबह को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताया जाता है कि फिर जब जीव दया बोला तो सनातन गोस्वामी ने बोला आप जीव दया की बात कर रहे हो और हमारे जीव गोस्वामी को अपने वृंदावन से बाहर भेज दिया। तो रूप गोस्वामी समझ गए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे उसे बुलाना चाहिए। तो बोले मैं लेकर आया हूँ। और जब उन्होंने देखा कि उनकी ऐसी हालत है, वो पूरी तरह से फास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उनको फिर से जो है ध्यान रखा और प्रेम से उनका वापस से जो है बहुत उनको अच्छे से संभाला। और फिर उनको जीव गोस्वामी को जो है जितने भी वो शास्त्र लिखते थे, तो उसका कार्य उनको दिया था कि आप वापस से इसमें देखिए कोई गलती ना हो, और उसको पूरी तरह से आप संभाल के रखिए और पत्ते बनाइए, और वो सब कार्य में उनको लगा दिया। तो जितने वो रूप गोस्वामी कड़क थे नियमों से, वो उतना ही प्रेम भी करते थे। तो उन्होंने सिखाना चाहा कि गुरु और शिष्य को कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। बताया जाता है कि जब रूप गोस्वामी ने ललित माधव की रचना की, तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये पढ़ने के लिए दिया। तो ललित माधव जो है कृष्ण भगवान कैसे वृंदावन छोड़ के जाते हैं उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब से वो पढ़ा, तो बताया जाता है दिन रात वो रोने लग गए, और उनको ऐसे लगा कृष्ण भगवान जा चुके हैं वृंदावन से, और वो विरह में गोपियों के भाव में पूरा समय जो है रोते रहते थे। ये भक्ति रत्नाकर में स्पष्ट वर्णन किया गया है। तो इतने दुखी हो गए, लेकिन जो है जब रूप गोस्वामी उनके पास आए और उन्होंने बोला मुझे वापस करो, तो वो देने को भी तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान का वर्णन है इस किताब में। तो उनकी परिस्थिति देख के जो है रूप गोस्वामी ने फिर दूसरी रचना की, जिसे बोलते हैं दान केली कौमुदी। तो ये उन्होंने विशेष रूप से लिखा, और उसका लिखने का उद्देश्य ये था कि इसके अंदर कृष्ण भगवान की वृंदावन की सब लीलाओं का वर्णन था। और फिर ये उन्होंने रचना करके रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ये पढ़ा, तो उनका रोना बंद हुआ और वो जो है भाव विभोर होके आनंदित हो गए। तो देखिए, जो शुद्ध भक्त हैं उनके बीच में भी कैसे आदान प्रदान होते हैं। हाँ? एक लीला सुन के वो इतने दुखी हो गए, फिर वो दूसरा लीला सुन के जो है प्रसन्न हो गए। तो ये शुद्ध भक्तों में भी ये सब होता है, हमें जानना चाहिए। तो फिर उनको जो है मन में उनके विचार आने लगे कि वृंद देवी का विग्रह कहाँ है। तो बताया जाता है वृंद देवी साक्षात जो है उनको सपने में आई और उनको बताया कि मैं ब्रह्म कुंड के पास हूँ, तो आप वहां पर आइए और वहां पे मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि वो स्नान करके अगले दिन सुबह सुबह गए और वहां पे उन्होंने सब जगह ढूंढा, और तब जाके वहां पे उनको जो है ऐसा वर्णन किया जाता है, पूरा स्वर्ण रंग का उनको विग्रह दिखा, जिससे उन्होंने जो है उनका दर्शन किया और उनको काफी उन्होंने प्रार्थनाएं की। और फिर उस तरीके से वृंद देवी फिर से व्रज भूमि में जो है अवतरित हुई। अभी आगे बताया जाता है रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए जो है उन्होंने जो है काफी मेहनत किया वहां पे।
तो उनके कैसे उन्होंने मेहनत किया था उसका पूरा वर्णन अभी आगे मैंने चैतन्य चरितामृत से कई श्लोक भी लिए हैं, तो वो श्लोकों का हम चर्चा करेंगे साथ में। तो उनकी किताबों में उन्होंने जो लिखी थी, मैं उनकी किताबों का जैसे मैंने बताया, अगर हमारे पास समय हुआ और रूप गोस्वामी का आशीर्वाद हुआ तो हम जो है अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, भक्तों के दास अनुदास बन पाएंगे, सभी वैष्णव को प्रसन्न कर पाएंगे और अपना पूरा जीवन प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ाने में हम व्यतीत कर सकते हैं नम्रता पूर्वक और ध्यान पूर्वक। और कभी हम कोई वैष्णव अपराध न, कभी हमारा पतन न हो, तो ये हमें प्रार्थना करना चाहिए रूप गोस्वामी जी से। तो उन्होंने कितनी किताबें लिखी थी मैं आपको सुना रहा हूँ। हम लोग सिर्फ उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, पर उनकी रचनाएं हम सुन लेते हैं एक बार। हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, भृत राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, फिर लघु राधा कृष्ण गौनोदेश दीपिका, सत्वमाला, विद्युत माधव, दान के लिए कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, फिर मथुरा महिमा, पद्यावली, नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृत। तो भक्तों को समझना चाहिए, अगर हम जीवन पर्यंत भी हरि कथा करते रहेंगे तो हमारे पास मटेरियल की कमी नहीं है। हमारे आचार्य गण नहीं, तो सिर्फ एक आचार्य के मैं किताबें बता रहा हूँ, और हमारे दूसरे सारे आचार्य में उनकी सारे किताबें का कंपाइलेशन निकालेंगे। तो अगर हम ये ऑनलाइन कोर्स दिन में 12 घंटा भी करते रहे अपने जीवन के अंत तक, 60-70 साल जब तक जी रहे हैं, तब भी हमारे पास इतना मटेरियल है और रोज हम नई कथा सुन सकते हैं और भगवान की लीला में मदमस्त हो सकते हैं। क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुन रहे हैं और ऐसे आचार्य गण की कथा सुन रहे हैं तो हम साक्षात उनके संग में, तो हमें इतना हमारा वो भाग्य है जो हमें उनका संग मिल रहा है। फिर बताया जाता है अभी ये जो मैंने महाराज जी के मुख से सुना था उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वो हमेशा राधा रानी के भाव में रहते थे और जगन्नाथ जी को देखते थे तो उन्हें जगन्नाथ जी कृष्ण के समान, कृष्ण ही है वो, तो कृष्ण के रूप में देखते हुए वो हमेशा उनके विरह में रहते थे, उनके प्रेम में रहते थे। और उन्होंने एक ऐसी श्लोक की रचना की जो एक प्रेमी प्रेमिका को लिखता है। तो वो लिख के उन्होंने जो है ऐसा उन्होंने एक रचना की, तो उसको देख के रूप गोस्वामी किया। रूप गोस्वामी ने एक और श्लोक की रचना जो बिल्कुल उस श्लोक का जवाब देते हुए था, और उस श्लोक में जो है एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के जो विरह भाव को समझता है और उसके साथ साथ ये जो प्रेमियों का जो आदान प्रदान है वो वास्तविक रूप में भगवान और उनके शुद्ध भक्त के बीच में है, मतलब कृष्ण और राधा रानी के बीच में है, वो स्पष्टीकरण किया। और उन्होंने वही श्लोक लिख के जो है चैतन्य महाप्रभु जहाँ ठहरे थे उस मकान के ओर जो है वहां रख दिया। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो वो एकदम देखते ही प्रसन्न हो गए और जो है स्वरूप दामोदर को बोलने लगे कि इस रूप गोस्वामी को जो है उनको मेरा हृदय कैसे मालूम है, जो मैं हृदय में सोचता हूँ और जो मेरा भाव है वो कैसे उन्होंने प्रकट किया है इस श्लोक में। तो बताया जाता है कि स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि आपने उसको अपनी शक्ति दी है, अपना प्रेम दिया है, तो निश्चित रूप से उसको तो आपके हृदय की बात मालूम चलेगी ही चलेगी। और राधानाथ महाराज बताते हैं जिस तरह से रूप गोस्वामी को महाप्रभु का हृदय पूरी तरह से मालूम था, उसी प्रकार से प्रभुपाद को भक्तिसिद्धांत ठाकुर उनके जो गुरु हैं उनका हृदय पूरे मालूम था। तो जब उन्होंने एक पोयम लिखा था, एब्सोल्यूट इज सेंशियंट दो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनैलिटी कैलामिटी दो हैज मूव्ड, तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर को इतना पसंद आया था, उन्होंने बोला था अभय बाबू जो है उनको जो है मेरा पूरा सिद्धांत समझ में आया है और ये बहुत अच्छा लिखते हैं, अब से जो कुछ भी लिखे उसको सीधा प्रिंट कर दीजिए। तो जैसे प्रभुपाद जो हैं वो अपने गुरु भक्तिसिद्धांत ठाकुर को जानते थे, वैसे ही रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु को पूरी तरह से जानते थे।
तो अभी हमने ये कथा सुनी हुई है, पर आज के दिन हमें सुनना अति आवश्यक है कि कैसे रूप गोस्वामी जो हैं एक बार ध्यान में थे, और ध्यान में वृंदावन को ध्यान कर रहे थे और वहां पे देख रहे थे लीला में। ये हम सब कृष्णों के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि वो ध्यान में क्या देख रहे थे कि राधा रानी और कृष्णा दोनों आपस में वृंदावन की जो है अलग अलग वनों में लीला कर रहे हैं, और एक टहनी का उनको फूल पसंद आया। तो कृष्ण भगवान जो है अब जो है कूद के वो टहनी को नीचे लाते हैं और राधा रानी को बोलते हैं इसमें से फूल तोड़ दीजिए आप। तो राधा रानी जो है हाथ पकड़ते हुए टहनी से एक अपने हाथ से टहनी को पकड़ती है और दूसरे हाथ से फूल तोड़ती है। उनके तोड़ने से पहले ही कृष्ण भगवान टहनी छोड़ देते हैं। तो टहनी ऊपर जाती है तो राधा रानी इतनी हल्की है तो वो भी ऊपर जाती है। तो उसको देख के कृष्ण भगवान जोर से हंसने लगते हैं। और यही चीज जो है रूप गोस्वामी जो है अपने ध्यान में देख के वो हंसने लगते हैं। तो ये कथा आती है कि उसी वक्त जो है एक वैष्णव जो लंगड़े थे वो जा रहे थे। तो जैसे ही रूप गोस्वामी को देखते हैं हंसते हुए तो उनको लगता है क्योंकि मैं लंगड़ा हूं इसलिए वो हंस रहे हैं। तो उनका जो है बहुत हृदय में जो है चोट लगती है, वो दुखी होते हैं कि इतने बड़े आचार्य हैं और मुझ जैसे वैष्णव को जो लंगड़ा है उसको देख के जो चल नहीं पाता है बरोबर से हंस रहे हैं। तो उनको बहुत दुख लगता है। तो जैसे उनको दुख लगता है तो रूप गोस्वामी जो आध्यात्मिक जगत का दृश्य देख रहे थे वो दृश्य ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। तो रूप गोस्वामी फिर कोशिश करते हैं, ध्यान करते हैं, पर वो देख नहीं पाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत का जो उनको दृष्टि था वो जो है देख नहीं पा रहे थे। अभी देखिए हम लोग जो है मोबाइल पे बैठे बैठे कहीं पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है क्रिकेट मैच का, वो सब देख सकते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जिससे वो आध्यात्मिक जगत की सब लीलाएं देख सकते हैं। तो ये वर्णन किया जाता है तो वो सनातन गोस्वामी का जाते हैं और बोलते हैं मैं जो है भगवान की लीलाओं में ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो बोलते हैं आपने जरूर किसी वैष्णव का गलती से अपराध किया हो। तो वो बोलते हैं कि कैसे पता लगा जाए, क्योंकि मैं तो आंख बंद थी, मैंने तो देखा भी नहीं उनको। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप जो है भंडारा लगाओ और भंडारा में सबको बुलाओ व्रजवासियों को। जो व्रजवासी नहीं आएगा वो उसका समझ जाना कि उसने उसका अपने अपराध किया है। तो वैसे ही करते हैं रूप गोस्वामी, सबको भंडारा के लिए बुलाते हैं। तो सब आते हैं सिवाय ये जो भक्त थे जो चल नहीं पाते थे। तो रूप गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये नहीं आए तो ये नाराज होंगे, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं आप क्यों नाराज हैं, आप क्यों नहीं आए भंडारे में। बोले क्योंकि आप मुझे देखते हुए हंसे। तो फिर रूप गोस्वामी उनको प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं और बतलाते हैं कि वास्तविक रूप में मैं आपको देख के नहीं हंसा, मैं ध्यान कर रहा था भगवान की लीलाओं में और उसमें मैं हंसा हूं। तो जब क्षमा करते हैं तब जाके उनका ये वैष्णव अपराध हट जाता है। तो ये हम जैसे भक्तों के लिए ये सीख है इस लीला से कि हमें ध्यान रखना है, हम गलती से भी किसी वैष्णव को दुख नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा हर वैष्णव को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कभी भी किसी वैष्णव को ठेस पहुंचाएंगे, दुखी करेंगे, तो ये वैष्णव अपराध होगा जिससे हमारा भक्ति का पतन हो जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने पूरा चैतन्य चरितमृत का रचना की है, वो हर अध्याय के अंत में जो है रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी इन दोनों को विशेष रूप से याद करते हैं और उनकी जो है उनसे आशीर्वाद लेते हुए वो पूरा का पूरा उन्होंने चैतन्य चरितमृत की रचना की है। उन्होंने आशीर्वाद सभी भक्तों से लिया, लेकिन विशेष रूप से हर अध्याय के अंत में उनका श्लोक आता है, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। अर्थात रूप और रघुनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की मैं याचना कर रहा हूँ और चैतन्य चरितमृत बोल रहा हूँ मैं कृष्णदास। तो ये एक सबसे प्रमुख श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है वो है नमो महावदन्याय कृष्ण परमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण नमः। तो सबसे महावदन्याय अवतार है जो कृष्ण ही है और उन्होंने राधा रानी का रंग जो सोने का रंग है वो लेकर आए हैं। और उनका आने का उद्देश्य क्या है, वो कृष्ण प्रेम बांटना चाहते हैं
तो ऐसे महावदन्याय को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, महाप्रभु को कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। अभी मैंने चैतन्य चरितामृत में से कई श्लोक थोड़े लिए हैं। रूप गोस्वामी को जो है 19वें अध्याय मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु ने काफी शिक्षण दिया है, तो उसमें से कुछ श्लोकों के ऊपर हम चर्चा सुनेंगे अभी। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, सर्व तत्व निरूपेण प्रवीण करेला। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं श्री रूप हृदय, श्री रूप के हृदय में प्रभु, प्रभु मतलब ये चैतन्य महाप्रभु के लिए बोल रहा है, प्रभु शक्ति संचारीला, उन्होंने शक्ति दिया। बिना कृष्ण भक्त, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे पर्वत। हमें अगर कृष्ण की शक्ति नहीं होगी तो हम प्रचार नहीं कर सकते। तो रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचारीला, उनको जो है शक्ति प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु ने, जिसके कारण जो है उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण भक्ति स्थापना की। ये 117वें श्लोक में वर्णन किया गया है, जो मैंने आपको श्लोक बताया। 127वें श्लोक में वर्णन किया है, अनिकेत दुहे वने यत वृक्ष गण, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। देखिए हमने सुना है कई बार है, ये श्लोक में भी वर्णन किया गया है कि एक एक वृक्ष तले, जब वो वृंदावन में रहते थे उनका वैराग्य का स्तर कितना ऊंचा था। उनका वैराग्य का स्तर ऐसा था कि हर रात को वो अलग पेड़ के नीचे जाके सोते थे। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ में नीचे जाके सोए और वहां अपना घर बना दिया, नहीं, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। तो हर रात को अलग वृक्ष में जाते थे और सोते थे। यहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। और वो उनका दिनचर्या कैसे जाता था ये सुनिए। अष्ट प्रहार कृष्ण भजन, चारी दंडा शयने, नाम संकीर्तन से ना है कोन दिने। तो ये बता रहे हैं अष्ट प्रहार, अष्ट प्रहार मतलब है 24 घंटा वो कृष्ण भजन करते थे। और बताया जाता है चारी दंडा, तो एक प्रभुपाद यहाँ अनुवाद करते हुए बोल रहे हैं एक दंड मतलब 24 मिनट, तो चारी दंडा मतलब 24 गुना 4, 24 गुना 4 करेंगे 24, 24, 48 और समझ लीजिए 100 मिनट तकरीबन तकरीबन, तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया। 40, 50, हाँ 100 मिनट होता है। तो चारी डंडा, एक डंडा मतलब 24 मिनट, 4 डंडा मतलब 100 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट। तो बोलते हैं उतना समय वो आराम करते थे, सायने, सायने मतलब सोते थे। तो 24 घंटे में 1.5 घंटा सोते थे। और दूसरा बोलते हैं लाइन में, नाम संकीर्तन से है नाहे कोन दिने। और कई बार वो नाम संकीर्तन में, भगवान के नाम जप में इतने लगे रहते थे कि वो 1.5 घंटा सोना भी भूल जाते। तो देखिए हम रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य गण हैं, उनका यहाँ पे श्लोकों के साथ स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि कैसे वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में पूरी तरह से लगे रहते थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि वो भोजन में जो है व्रजवासियों के पास जाते थे और मधुकरी करके जो है सूखा चना या चपाती बस उतना स्वीकार करते थे और वो खाते थे। तो वो भी श्लोकों में वर्णन किया गया है। करोए मात्र हते कंठ छिंद बहिर्वासा, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नृतन उल्लास। तो देखिए अभी वो क्या कपड़े पहनते थे। देखिए हमने उनका सुन लिया कि वो समय उनका पूरा 24 घंटे वो भगवान की सेवा में लगा रहते थे। खाने के बारे में हमने सुन लिया कि कैसे वो सिर्फ चपाती और जो है ना सूखा चना खाते थे। तो यहाँ पे बताया गया इस श्लोक में वो पहनते क्या थे, कंठ छिंद बहिर्वासा। छिंद बहिर्वासा मतलब जो फटे पुराने कपड़े होते थे वो स्वीकार करके जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये उनका वैराग्य का स्तर था। और उनके हाथ में बताया जाता है सिर्फ एक पानी का कमंडलू रहता था। लेकिन इसके साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो है ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका मुख्य रहता था कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास। तो जो कीर्तन में जो है वो नाचते थे
और कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण नाम करते थे। तो देखिए जो रूप गोस्वामी करते थे, जो मंजरी हैं, जब से प्रमुख हैं, यहाँ श्लोक में आ रहा है क्या करते थे वो, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लासा। तो नाचना और कृष्ण कथा और कृष्ण नाम, तो वही चीज हम सबको भी मौका मिला है इस लॉकडाउन में। सब मिलके साथ में कृष्ण नाम भी कर सकते हैं सुबह को जपा में, और कृष्ण कथा कर सकते हैं शाम को कथा सुन के। फिर आगे बताते हैं, कबू भक्त रस शास्त्र करय लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। तो बताया जाता है वो जब उनके पास बाकी समय रहता था तो भक्ति रस शास्त्र करे लिखन। तो देखिए ये बंगाली का एक अच्छी बात है, बंगाली जो है संस्कृत से थोड़ा सरल है, तो जल्दी हम समझ सकते हैं। यहाँ बताया जाता है भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, तो भक्ति रस शास्त्र लिखते थे वो, और दूसरे समय चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते थे या चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते थे। ऐ माता 10 दिन प्रयाग रहिया, शिरु पर शिक्षा दिला शक्ति संचारिया। तो यहाँ पे जो है हमने सुना है प्रयाग में जो है चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पूरी तरह से शिक्षण दिया। कितने दिन तक, ऐ माता 10 दिन, 10 दिन तक प्रयाग में उनको शिक्षण दिया, और शक्ति संचारिया, उनको शक्ति दी कि वो प्रचार कर सके, भक्ति कर सके। फिर बताया जाता है, कोटि जन जने मध्य है एक जन मुक्ता, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्ता। तो अभी जो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु में चर्चा हुआ, तो उसमें से मैंने कई श्लोक लिए हैं, और उसमें से मैं बता रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को बता रहे हैं हजारों लाखों लोगों में से एक व्यक्ति जो है वो मुक्त हो सकता है, क्योंकि हजारों लाखों लोग इंद्र भोग में लगे रहते हैं, तो उसमें कोई आता नहीं है। ऐसे हजारों लाखों में से एक व्यक्ति जो है आध्यात्मिक की ओर उसका जो है आकर्षण होगा, और ऐसे हजारों लाखों में से एक व्यक्ति मुक्त होगा। और फिर बोलते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो बोलते हैं ऐसे हजारों लाखों मुक्त भक्तों में एक दुर्लभ आपको कृष्ण भक्त मिलेगा। तो देखिए कृष्ण भक्त होना कितना दुर्लभ चीज है, यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं। तो हम वो कृष्ण भक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन ये संघर्ष भी आनंदमय है। क्यों? क्योंकि हम जब भी संघर्ष कर रहे हैं हम भगवान के संग में हैं। और फिर ये हमने श्लोक सुना हुआ है, मैंने पहले प्रवचन में बताया था, कृष्ण भक्त निष्काम एवं शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल है अशांत। तो सिर्फ कृष्ण भक्त शांत है, क्यों? क्योंकि वो निष्काम। जैसे प्रभुपाद ने बताया, मैं तात्पर्य में पढ़ रहा था परपट्स में, प्रभुपाद बोलते हैं एक भक्त जो भगवान की सेवा करता है, तो सेवा के बदले में वो कुछ नहीं चाहता, वो सेवा के बदले में सिर्फ एक चीज चाहता है। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, और सेवा मिले। तो महाराज बताते हैं हम सेवा के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपना जो है खून पसीना दे देंगे, हम सेवा के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, हमें सबसे जो अच्छी चीज लगती है, हम जिससे सबसे आसक्त हैं, हम उसे छोड़ देंगे, हम कोई भी तकलीफ झेल देंगे। इतना सब सेवा करने के बाद हमारे मन में सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए, क्या? कि हमें और सेवा मिले। तो वो है जब आपकी वो भावना रहेगी, आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ सेवा करने की इच्छा रहेगी, तब आप शांत हो जाएंगे और आप निष्काम हो जाएंगे। फिर बताया जाता है कपिल मुनि जो है वो कृष्ण भगवान के जो अवतार हैं, तीसरे स्कंद भागवतम में, अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, 29वें अध्याय का, तो ये 11वें श्लोक का वर्णन है। मद्गुणाश्रुति मात्रे न मयि सर्वा गुहायसे, मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बुसो अम्बुदयो। तो इस श्लोक में बताते हैं कैसे गंगा हमेशा समुद्र की ओर जो है पूरी तरह से प्रवाह में बहता रहता है, उसी प्रकार से जो है भगवान बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो हमेशा मेरे बारे में श्रवण करते रहते हैं, और उनका मन मेरे तरफ जो है आकर्षित होता है, उनका मन मेरे में लगा रहता है, इसलिए ऐसे भक्त जो है मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। ये 3rd कैंटो 29th चैप्टर वर्स नंबर 11 है। तो गंगा, जैसे राधानाथ महाराज ने अपने जर्नी होम में लिखा है,
उसमें लिखा है जैसे गंगा हमेशा समुद्र की ओर जाता रहता है। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में से उन्होंने ये श्लोक लिया है। त्वयि में अनन्या विषया मधिर मति पते सकृत रतिम उद्वद आगाह गंगे वागुम उदन्वती। जैसे गंगा हमेशा समुद्र की ओर जाता रहता है, हे मन मैं हमेशा कृष्ण भगवान का चिंतन करता रहूं। तो कभी आप गंगा का बहाव देखेंगे हरिद्वार ऋषिकेश में या उस तरफ उत्तराखंड में, तो देखेंगे बड़े बड़े पेड़ गिर जाएं, बड़े बड़े पत्थर हों बीच में, पर गंगा पूरी गति से जो है ऊपर से नीचे से इधर से उधर से तैरती हुई फुल स्पीड जाती है समुद्र की ओर। तो उसी प्रकार से हमारा मन भी, हमें आज रूप गोस्वामी के तिरुभाव पे यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम पूरी तरह से हमारा मन जो है वो हम कृष्ण की सेवा में लगाएं। हो सकता है कि हमारा मन इंद्रभोग की ओर आकर्षित हो सकता है हमारे मन में बहुत सारे अनर्थ हो सकता है कि हम कभी कभी कुछ गलती भी कर बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण की ओर आकर्षित रहे और हम हर परिस्थिति में जो है पूरे शक्ति लगा के, पूरा मन लगा के हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहें, और ऐसे करते हुए हमारा हर पल जाए जीवन के अंत तक। तो ये हम प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि उनका जो है जन्म इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 1493 में हुआ था और 1564 में वो जो है उन्होंने शरीर त्यागा था। तो ये 71 ईयर्स उन्होंने लीला की थी भौतिक जगत में। तो अभी हम गौरीदास पंडित जो दूसरे आचार्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनके पिताजी का नाम कमश्वरी मिश्रा है, उनकी माता का नाम श्री कमला देवी है। उनके 6 पुत्र रहे हैं, दामोदर, जगन्नाथ, सूर्यदास, गौरीदास, कृष्णदास और नरसिंह चैतन्य। तो बताया जाता है कृष्ण भगवान के प्रमुख जो गोपा मित्र हैं उसमें जो है एक मित्र है जिनका नाम है सुबल, सुबल सखा। तो ये सुबल सखा जो है बताया जाता है वो ही गौरीदास पंडित के रूप में आते हैं चैतन्य लीला में। तो बोलते हैं ये जो है सुबल वो पूरी तरह से राधा रानी जैसे दिखते थे, उनका जो रंग था राधा रानी के जैसा था, यहाँ तक कि उनका चेहरा भी थोड़ा वैसे ही दिखता था। और सबसे परम मित्र थे राधा के भी, कृष्ण के भी और बलराम जी के भी। यहाँ तक कि उनका वर्णन किया जाता है कि सपने में भी वो कृष्ण के बारे में सोचते थे और वो हमेशा राधा कृष्ण को मिलने की हमेशा कार्य में लगे रहते थे। तो एक बार की कथा मैंने व्रज में सुनी थी, तो मैं आज सुबल जी के आविर्भाव है तो मैं बता देता हूँ। एक बार कृष्ण भगवान जो है सुबल को लेके बोलते हैं, मैं अगर राधा रानी से नहीं मिलूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं इतना विरह में हूँ। और उसको जो है जटिला कुटिला ने रोक के रखा है, तुम कुछ तो करो लेकिन उसको लेकर आओ मेरे पास, अगर उसको नहीं लाओगे तो मैं प्राण नहीं अपना रख पाऊंगा। तो बोलते हैं ठीक है मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, और सुबल जाते हैं। तो सुबल बोलते हैं अब मैं उनके घर में प्रवेश कैसे करूं। तो देखिए ये रोमांचकारी करने के लिए भगवान के ही जो रूप है अभिमन्यु, उससे राधा रानी का विवाह कराया। एक होता है स्वकीय और एक होता है पारिकीय भाव। तो स्वकीय और परिकीय भाव कैसा होता है, एक है गर्लफ्रेंड में प्रेम और एक है बीवी में प्रेम। तो जो बीवी का प्रेम होता है उसे स्वकीय बोलते हैं और जो गर्लफ्रेंड का प्रेम होता है उसे स्वकीय बोलते हैं। तो अधिकांश लोगों को मालूम है कि भाई जब बीवी होती है तो उसमें प्रेम कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा एक्साइटमेंट नहीं रहता क्योंकि वो तो ब्याहता बीवी हो जाती है। लेकिन जो गर्लफ्रेंड में होता है उसकी बात अलग होती है। तो भगवान भी जो है परकीय भाव का आनंद उठाते हैं, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो भगवान के ही जो विस्तारित रूप है अभिमन्यु वो उनके पति बनते हैं, लेकिन जो है उसके साथ हमेशा वृंदावन में लीला कर रहे थे, राधा रानी के प्रेम में हमेशा मदमस्त थे। तो इस बार बोलते हैं कि बिना उसके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, इतना प्रेम करते थे भगवान। तो अभी सुबल सोचे कि मैं इनकी सास और इनकी ननद सामने ही बैठी है, जाऊं तो कैसे जाऊं और राधा रानी को निकालूं तो कैसे निकालूं। तो उनके मन में एक जो है युक्ति आती है और एक बछड़े को जो है वो छोड़ देते हैं, और बछड़े को ऐसा छोड़ते हैं कि बछड़ा तुरंत भागते हुए उनके अंदर के कोष में, अंदर के कमरे में चला जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो अंदर के कोष में पहुंचते ही
जो है पीछे से सुबल आता है और बोलता है, अरे जटिला कुटिला माताएं, मुझे जरा अपना बछड़ा लेना है। तो बोले हाँ हाँ बेटा जाओ, बिल्कुल ले लो। तो अंदर जाता है, राधा रानी होती है। तो राधा रानी को बोलते हैं, कृष्ण भगवान आपके लिए रुके हैं, अगर आप नहीं मिलोगे तो प्राण त्याग देंगे। तो बोले क्या करूं मैं? तो बोले आप जाइए। तो बोले कैसे जाऊं, बाहर जटिला कुटिला बैठे। तो बोलते हैं सुबल देखो हम दोनों एक समान दिखते हैं, तो एक काम करते हैं, आप मेरा रूप धारण कर लो, कपड़े धारण कर लो, आप गोपा बन जाओ और मैं आपके कपड़े पहन के अंदर बैठ जाती हूँ। तो राधा रानी बोलती है ठीक है, लेकिन फिर बोलते हैं जाते समय कि जरा ध्यान रखना, जल्दी आना वरना मैं फंस जाऊंगा। तो बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप में और मेरे में फर्क है, मेरे लंबे बाल हैं और जो है मेरे स्तन हैं, वो कैसे मैं छुपाऊंगी? तो बोले एक काम करो, अपने बाल को अपने सर पे बांध लो और पगड़ी मार लो जैसे मैंने पहना है, गोपाओं के जैसा, तो आपको पहचान नहीं पाएंगे। और ये बछड़े को उठा लो, अपने जो है छाती पे लगा लो, जिससे समझ नहीं पाएंगे। और आप जो है मेरे जैसी दिखते हो, तो आप सुबल बन के बाहर निकल जाओ। तो राधा रानी बोलती है सही है। वैसे ही करते राधा रानी निकल जाती है। राधा रानी जो है वास्तविक रूप में सुबल के वेश में है। जब वो कृष्ण के पास आती है तो कृष्ण बोलते हैं सुबल को देख के, तुम आए हो अकेले, राधा रानी को नहीं लाए, अब मैं प्राण अवश्य त्याग दूंगा, मेरे को इतनी राधा रानी की याद आ रही है। तो जब वो इतना ऐसा बोलते हैं तो राधा रानी सराहा नहीं जाता, वो जो है अपना सर का जो उन्होंने पगड़ी बांधा होता है वो खोलती हैं और तुरंत उनके पूरे बाल गिर जाते हैं। और कृष्ण भगवान राधा रानी को देख के इतने जो है प्रसन्न होते हैं, उनको आलिंगन करते हैं। तो ऐसे ऐसे लीलाएं जो है सुबल कर रहे थे। अब यही सुबल जो है अभी गौर लीला में आते हैं, तो अभी वो कथा सुनिए। तो उनका निवास स्थान होता है गंगा के तट पे अंबिका कालना में। तो महाराज हमें अंबिका कालना ले गए हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई साल पहले महाराज की कृपा से मुझे साक्षात सब चीजों का दर्शन है। यहाँ तक कि अभी मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, पर प्रवचन देते हुए मानसिक रूप से मैं अंबिका कालना में, जहाँ पे गौरदास पंडित जी का मंदिर था, वहां पे प्रवेश कर रहा हूँ मैं। और आप लोग के लिए, सबके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ जितने भक्तगण हमारे साथ श्रवण कर रहे हैं। तो एक शुद्ध भक्त का एक लक्षण ये रहता है कि शुद्ध भक्त जो है दूसरे भक्तों को भी शुद्ध भक्ति प्रेरणा करते हैं और वो मेहनत कराते हैं। तो बताया जाता है कि अंबिका कालना में गौरदास पंडित जी का मंदिर है, और वहां पे आज भी वो विग्रह है जिनकी वो पूजा करते थे, गौर नित्यानंद की। तो ये जो गौर नित्यानंद विग्रह है, ये बहुत विशेष विग्रह है। इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है जो आज हम चर्चा करेंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि गौरदास पंडित इतने महान भक्त कैसे थे। तो बताया जाता है इस मंदिर में अगर आप आज भी जाएंगे तो एक आपको गीता मिलेगी जो स्वयं बताया जाता है महाप्रभु ने लिखा है, पत्नों पे, पाम लीव्स पे लिखा है उन्होंने। तो वो आज भी आप वहां पे देख सकते हैं गीता जो महाप्रभु ने स्वयं लिखा है। और दूसरा बताया जाता है, एक जब नाव चलाते हैं तो नाव चलाने के लिए एक लकड़ी का जो है बाम्बू रहता है, हाँ, जिसे हम आगे नाव चलाते हैं। बाम्बू या जिसको क्या बोलते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे हम नाव चलाते हैं, जिसको इंग्लिश में ओर बोलते हैं। तो आप बाम्बू समझ लीजिए, या आप वो ऐसा समझ लीजिए वो सामग्री जिससे हम नाव चलाते हैं। तो बताया जाता है कि जब चैतन्य वो आज भी जो है और या वो जो सामग्री है जिससे नाव चलाते हैं, आज भी वो मंदिर के प्रांगण में रखा हुआ है। मैंने उसका दर्शन किया है। तकरीबन तकरीबन 4 फीट का होगा। हाँ, वो पुराना सा है, लकड़ी का बना हुआ, आज भी हम देख सकते हैं मंदिर में। तो बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक बार उनसे मिलने आए, तो वो इसमें से आए, एक छोटे से बोट में, नाव में आए, और नाव में वो इसी जो बाम्बू है या ओर है जिससे वो जो है बोट चलाकर आ रहे थे। और वो जब आए गौरीदास पंडित के घर में, तो उन्होंने ये जो बाम्बू था उनके हाथ में दे दिया और उनको बोला कि ये आप अपने पास रखिए, इससे आप भौतिक जगत से बाहर निकल जाएंगे और भगवत धाम आप पहुंच सकते हैं। तो आज भी वो जो ओर है, वो जो बाम्बू का लकड़ी है जिससे
ये करते हैं, नाव चलाते हैं, आज भी आप दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो महाप्रभु का विशेष रूप से आशीर्वाद है कि आप इससे द्वारा आप इस भौतिक जगत से बाहर जा सकते हैं। तो राधानाथ महाराज हम लोग को, अभी तो खैर हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है कि हम राधानाथ महाराज सब जगह नहीं जाते हैं, पर पहले जब यात्रा का संख्या इतनी नहीं थी, 300, 500, 1000 तक थे, तो 10 बसें, 15 बसें, 20 बसें करके जाते थे। तो महाराज हमें हर स्थल पे ले जाते थे, हर स्थल पे हमसे जोरदार कीर्तन करवाते थे, और जो है जो बहुत प्रवचन करते थे, और उस मुख्य स्थल पे। तो ये सब प्रवचन मैंने महाराज के मुखारविंद से भी सुना है उस स्थान पे, अंबिका कालना में। तो बचा जाता है गौरीदास पंडित के बड़े भाई थे सूर्यदास सरकेली, उनकी 2 पुत्रियां थी, वसुधा और जानवी। तो ये दोनों जो हैं नित्यानंद प्रभु के साथ उनका विवाह कराया। तो नित्यानंद प्रभु की जो भार्या हैं वो वास्तविक में गौरीदास पंडित के बड़े भाई जो हैं उनकी 2 पुत्रियां हैं। अभी उनके जो है ये जो विग्रह है, इस विग्रह का सबसे मुख्य लीला आ रहा है अभी। उनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे गौरदास पंडित के, जिनका नाम था हृदयानंद। तो इनके गौर पूर्णिम के अवसर पर जो है गौरीदास जो है उन्होंने हृदयानंद को बोला कि आप मंदिर का ध्यान रखिए और मैं जाता हूँ सेवा के लिए। वो कहीं दूसरी जगह चले गए। तो अभी जो है काफी गौर पूर्णिम का समय आ रहा था नजदीक में। तो हृदयानंद ने सोचा कि अरे यहाँ पे गौर पूर्णिम मनाना है और गुरुदेव गौरीदास जी नहीं है, तो कम से कम मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि वो आ भी नहीं रहे हैं, काफी समय हो गया। तो उन्होंने सबको नेवता दे दिए, भेज दिया, और नेवता देख के उन्होंने सबको बोला कि अभी 3 दिन में गौर पूर्णिमा है, सब लोग यहाँ पर आइएगा और यहाँ पे हम गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाने वाले हैं। तो देखिए, जब हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो समझ लीजिए 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु थे, उस समय भी ये लोग गौर पूर्णिमा मनाते थे। तो जब भी हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं अपने घरों में, मंदिरों में, तो हमें पूरे भावपूर्वक मनाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा उत्सव है जो भगवान के परम भक्त भगवान के प्रस्तुति में भी मनाते थे। तो जब वापस आए, एक दिन पहले गौरदास पंडित जी वापस आए, तो हृदयानंद ने उनको बताया कि मैंने पहले नेवता सबको दे दिया है। तो अंतरंग रूप से वो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ऊपर से उन्होंने क्रोध दिखाया और उन्होंने बोला, आपके गुरु के होते हुए आपने ऐसा दुस्साहस कैसे किया, मेरे से बिना पूछे आपने क्यों भेजा। तो अभी एक काम करिए, आप अपना गौर पूर्णिमा अलग मनाइए गंगा के तट पे। ऐसे करके उनको भेज दिया। तो वो गंगा के तट पे चले गए, और उसके बाद बताया जाता है एक बहुत धनी व्यक्ति आए, और धनी व्यक्ति आके उनको बहुत सारा धन देने लगे, डोनेशन, हृदयानंद प्रभु को। तो हृदयानंद प्रभु ने बोला, आप मुझे मत दीजिए, आप मेरे गुरु को दीजिए। और फिर उनको जो है अपने गुरु के पास गौरदास पंडित के पास भेज दिया। तो गौरदास पंडित जो है इसको देख के और प्रसन्न हुए कि कैसे मेरा शिष्य, देखो उनको डोनेशन मिल रहा था पर नहीं लिया, मुझे दे रहा है। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आप वापस जाइए, हृदयानंद को ही दीजिए, और उनको जो है वहां पे गौर पूर्णिम गंगा के तट पे मनाना है, तो उसकी पूरी तैयारी में उनको ये धन लगेगा। तो वो पूरा उनको भेज देते हैं। तो फिर बताया जाता है कि वो पूरी तैयारी में लगते हैं, और जो है दोनों जगह गौर पूर्णिमा मनाया जाता है। एक तो गौरदास पंडित के घर में जहाँ उनका मंदिर था, और एक गंगा के तट पे। तो सारे भक्तगण आ जाते हैं दोनों जगह पे। अभी वहां पे जबरदस्त कीर्तन होने लगता है गंगा के तट पे जहाँ हृदयानंद थे। तो ये जो गौर निताय के विग्रह थे उनके घर में, तो वो गौर निताय के विग्रह जो है बहुत आकर्षित हो गए, और वो ऑल्टर छोड़ के चले गए गंगा के तट पे, और वहां पे कीर्तन गाने लग गए, नाचने लग गए विग्रह। तो देखिए, ये हृदयानंद ने देखा और बहुत प्रसन्न हुए। तो बोलते हैं उनका एक गौरीदास करके एक भक्त था, जो है तो वो जो है गंगादास पंडित का एक शिष्य था गौरीदास। तो उसको बोला कि आप भोग चढ़ाइए। तो जब भोग चढ़ाने के लिए अंदर गए, देखा विग्रह ही नहीं है। तो थोड़े विचलित हो गए वो। तो उन्होंने आके बोला, तो गौरीदास समझ गए कि वास्तविक रूप में कहाँ गए हैं मेरे विग्रह। तो उन्होंने
जो है बड़े प्रेम भाव में लकड़ी ले ली कि चलो मैं अभी उनको जो है थोड़ा पटकारता हूँ, थोड़ा चिल्लाता हूँ मेरे विग्रह पे, ऐसे कैसे भाग गए वो कीर्तन करने के लिए। और तब वो जो है गंगा के तट पे पहुंचे, देखा दोनों भाई जो है एकदम भाव विभोर होकर कीर्तन में नाच रहे। तो गौर नित्यानंद जब दोनों ने देखा कि लकड़ी लेके आए हैं, तो वो दोनों जो हैं अपने आप को बचाने के लिए गौरीदास पंडित से हृदयानंद के हृदय में उन्होंने अपने आप को जो है प्रविष्ट कर लिया। तो जैसे दोनों विग्रह ने हृदयानंद के हृदय में प्रविष्ट कर लिया, तो उनका पूरी तरह से क्रोध खत्म हो गया और उन्होंने उनको गले लगा लिया। और गले लगा के जो है उन्होंने उनको बोला, आज से आपका नाम है हृदय चैतन्य। तो हृदय चैतन्य मतलब ये हृदयानंद का नाम जो है गौरदास पंडित ने हृदय चैतन्य दिया, मतलब आपके हृदय में चैतन्य महाप्रभु जो है आ गए हैं, इसलिए उनका नाम हृदय चैतन्य। तो मेरे भी एक काउंसली हैं जिसको राधानाथ महाराज ने हृदय चैतन्य नाम दिया है। तो मुझे याद है हम लोग जब वहां पे थे, हृदय चैतन्य प्रभु भी थे, तो मैं महाराज को लेके गया और मैं बोला, महाराज इनका नाम भी आपने हृदय चैतन्य दिया है और ये तो अंबिका कालना है, और इसी जगह पे तो गौर नेता इनके हृदय में कूद गए थे हृदयानंद के, इसलिए उनका नाम हृदय चैतन्य पड़ा। तो महाराज आपने इनको दीक्षा दिया हृदय चैतन्य, तो इनको यहाँ पे आप कृपा दे ही दीजिए करके। तो महाराज भी मुस्कुराए और उस हृदय चैतन्य को लिए और गले लगा लिए। तो अभी ये जो है यहाँ तक की कथा हमें मालूम है। अभी मुख्य रूप से अब समझिए, जो विग्रह वृंदावन में है, तो सॉरी ये जो अंबिका कालना में है, उनकी एक अच्छी कथा है। अब इसकी कथा ऐसी है कि जो गौर निताय थे वो जो है कई बार मिलने आते थे गौरीदास पंडित से। तो कई बार मिलने आते थे, कई बार उनका सेवा करते थे। और उनके जो विग्रह भी थे, तो विग्रह को ये जो बंगाली लोग हैं वो विशेष रूप से चावल और बहुत तरह की सब्जियां जो है वो अर्पण करते हैं। तो मुझे याद है मैं 1 जनवरी को एक बार मायापुर में था, तो उधर के जो पुजारी हैं जनानिवास प्रभु, पंकजांगी प्रभु, और एक और नित्यानंद बलराम करके एक और पुजारी हैं, निताई बलराम प्रभु। तो उन सबकी मैंने सेवा कई बार की है। तो निताई बलराम प्रभु बोले, काम करो हरिबुलानंद जी, आप हम लोग न्यू ईयर में 1 जनवरी को हम लोग सब फेस्टिवल करते हैं, सब साधु लोग ब्रह्मचारी, तो आप मेरे साथ आइए। तो मैंने बोला ठीक है, अभी साधुओं के साथ जो है फेस्टिवल मनाने मिल रहा है तो कौन ना बोलेगा। तो मैं चला गया उनके साथ। तो ये एवरी ईयर का इनका है, सब साधुओं का, ब्रह्मचारियों का। 1 जनवरी को वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं। क्या फेस्टिवल मनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। वो लोग जो है सारे ब्रह्मचारी गण जो है, विशेष रूप से जो डीटी वर्शिप में है, वो लोग सब मिलके जाते हैं, कम से कम 25-30 के करीब होंगे, और वो जालंगी नदी के पास जाते हैं। हम लोग ने देखा है मायापुर मंदिर के सामने गंगा है, लेकिन अगर हम पीछे की ओर जाएं तो जालंगी नदी है, जो गंगा का ही एक रूप है। तो वहां पे पानी बहुत स्वच्छ है, वहां पे कोई लोग नहीं रहते, और उनको रास्ता भी मालूम है, एकदम अंदर की ओर लेके गए। और वहां पे उन लोग सब अपना सामग्री लेके गए थे, रसोई का, साइकिल रिक्शा में पूरा जो है सिलेंडर, स्टोव, बर्तन, खाने का सब सामान और बाकी सब कुछ, यहाँ तक कि स्वीट्स तो है, महाप्रसाद लेके गए थे, 3-4 स्वीट्स लेके गए थे, रसगुल्ला है, केक है, स्वीट राइस है, वगैरह वगैरह। और उधर उन्होंने गर्मा गर्म जो है जालंगी के पानी से जो है, मुझे 2-3 बार बोला भी पानी लेकर आओ करके, तो पानी में लेकर आया, पर पानी इतना स्वच्छ नहीं था, क्योंकि मेरे को आता नहीं है कैसे लाना है जालंगी से पानी। फिर दूसरे भक्त को भेजा जो बीच में से जो है पानी लेकर आया, जो एकदम स्वच्छ पानी था। फिर उससे उन्होंने जो है वहां पे कुकिंग की। तो बताया जाता है मैं था उनके साथ, तो नहीं बोल के कम से कम 10 वैरायटी उन्होंने सब्जियां बनाई, और जो है बढ़िया चावल गरम गरम। तो बंगाली लोगों का फीस्ट बोले तो ऐसा रहता है, 8-10 वैरायटी सब्जियां और चावल गरम गरम और 3-4 स्वीट, तो ये फीस्ट होता है। तो सारे ब्रह्मचारी वहां पे प्रसाद लिए। तो ये ऐसा बताया जाता है बंगालियों में चावल और जो है घी डाल के उसके ऊपर बहुत सारी सब्जियां अर्पण करते हैं, भगवान को भी और फीस्ट में भी। तो यहाँ पे वैसे ही उन्होंने अर्पण किया था। तो एक बार
जो है जब गौर निताई आए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो उसी समय ये वर्णन था कि उनको मालूम था गौरदास पंडित को कि ये संन्यास लेने वाले हैं। तो वो बिलक बिलक के रोने लगे और बोलने लगे, अरे आप संन्यास लेके चले जाओगे, हमारा क्या होगा, हम आपको कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे मायापुर में। तो आप ऐसा मत करिए, आपने वृंदावन में यही लीला की थी और गोपियों को जो है 100 साल तक विरह में छोड़ दिया, 12 साल तक आपने उनको जो है संग दिया और 100 साल जो है उनको भगवान के अपने याद में उनको रुलाया है। तो देखिए, हम व्रज की भक्ति को सबसे उत्तम मानते हैं, पर हमें समझना चाहिए व्रज की भक्ति कितनी उत्तम है। जो व्रज गोपियों का हम लोग बोलते हैं ना, अरे सबसे उत्तम है, तो गाना बहुत आसान है, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, पर व्रज भक्ति क्या स्तर है। 10 साल भगवान का संग मिला और 100 साल भगवान की विरह में थे, और विरह में भी उन्होंने उतनी ही तीव्रता से भक्ति की, प्रेम दिखाया। अभी हमारे लिए यह प्रश्न आता है कि हम अपने जीवन पर्यंत किस तरह से भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बोला कि ये विरह मत करिए आप हमारे साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने और नित्यानंद प्रभु के फिर से 2 रूप बना दिए। तो गौर निताई के 2 सेट हो गए, अर्थात गौर निताई भगवान जो है 2 के रूप में थे, अर्थात 4 थे, 2 गौर और 2 निताई। तो उन्होंने उनको बोला कि अभी देखो, आपकी इच्छा के कारण हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो आप चुन लो किसको यहाँ रखना है और कौन जा सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ, जो बात कर रहे थे तो बोले आप दोनों यहीं रहिएगा, इन दोनों को भेज दीजिए। तो इन दोनों को भेज दीजिए। तो प्रसाद वसाद प्राप्त करने के बाद जो है, ये दोनों जो बात कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, गौरीदास पंडित से चैतन्य महाप्रभु जो बात कर रहे थे, वो दोनों विग्रह के रूप में बन गए, मूर्ति बन गए, वो मूर्ति बन गए और वो दोनों जो है वो चले गए। तो गुरुदास पंडित बोला नहीं 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 नहीं, मुझे ये दोनों चाहिए। तो वो दोनों वापस आ गए और मूर्ति बन गए, और ये जो मूर्ति जो थे वो चल के वापस चले गए। तो बोले नहीं 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 नहीं, वो दोनों मुझे चाहिए यहाँ। तो फिर वो दोनों वापस आ गए और वो यहाँ पे मूर्ति बन गए, और ये जो मूर्ति थी वो गौनिता बन के चले गए। ऐसे कई बार हुआ। उसके बाद महाप्रभु ने बताया, भाई विग्रह के रूप में मैं वही स्वयं हूं, आप विग्रह के रूप में मेरी सेवा कर पाओगे, मेरा दर्शन कर पाओगे, आप ज्यादा जो है ये नहीं होइए, विचलित नहीं होइए रहिए। तो बताया जाता है आज भी गौर नित्यानंद का जो विग्रह है वो वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का विग्रह है। तो देखिए, हमारा अहोभाग्य है कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, गौरदास पंडित जी की थोड़ी कथा सुनने को हमें मिल गई, और वो जो नाव चलाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम, और आज मानसिक रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे महाप्रभु ने उनके लिए, गुरुदास पंडित के लिए बोला कि इसको लेके जो है, ये जो बाम्बू है जिससे आप नाव चला सकते हैं, आप अपने भौतिक जगत को तार दें। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी हमारे भौतिक जगत को तार दें, और साथ साथ जितने दूसरे भक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं उनको भी हम जोड़ लें और उनको भी हम अपने साथ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल हम भागवत कथा के लिए ठीक 4 बजे मिलेंगे और सुबह जपा के लिए 6 बजे। हरे कृष्ण।